समस्त रोगों का एक ही कारण है, गलत ढंग से पकाया और खाया गया भोजन। मैंने चौका चेतना यात्रा के रूप में एक चौका क्रांति की। ये बात ये नहीं कि मैंने की, इतना अध्ययन अनुभव होने के बाद मैंने भी, अभी थोड़ी देर पहले मैं डॉक्टर अर्नाल्ड इहरिट की पुस्तक आहार चिकित्सा पढ़ रहा था, तो ऐसा साहित्य पहले भी पढ़ा, तो बात मुख्य रूप से वही आई कि चौका के प्रति हम चैतन्य नहीं है, तो चौका चेतना करनी पड़ी। गलत ढंग से पकाया गया और खाया गया भोजन, ये समस्त रोगों के मूल में कारण है। ये बात लोगों को भी बहुत अच्छी लगी और सब लोग जानते भी हैं। मीडिया ने भी इस पर बड़ा काम किया। रूपायन जैसी पत्रिकाओं ने 4-4 पेज चौका के लिए दिए, रसोई के लिए दिए। चौका का मतलब होता है रसोई। चौका में 4 चीजें ऐसी कौन सी, 4 चीजों से चौका बनता है। चौका 4 चीजों का समुच्चय है। 4 चीजें ऐसी कौन सी गड़बड़ हो गई हैं जिनकी वजह से हमारी सेहत ठीक नहीं रहती। और ये चौका, रसोई, किचन, ये सब चीजें मनुष्य के पास ही हैं, पशुओं के पास। पशु अपने भोजन को इतना विकृत करके कोई नहीं खाता, इसीलिए सबसे ज्यादा बीमार अब मनुष्य खाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा बीमार कौन है? मनुष्य। पशुओं के पास न तो कोई रसोई है, न कोई चौका है। उनको जैसी प्रकृति देती वैसा वो खा लेते हैं। मनुष्य के निकट जो रहते हैं वही ज्यादा बीमार मिलते हैं। जो पालतू पशु होते हैं वही बीमार मिलेंगे। एक चीज, मनुष्य जो भोजन को तल भून करके विकृत करके खाता है, इसलिए रोगी हो रहा है। तो गलत ढंग से पकाया गया और खाया गया। चौका 4 चीजों का समुच्चय है। स्थान की शुद्धता, साफ सफाई बहुत लोग रखते हैं, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी सफाई रखने वाले लोग हैं। लेकिन घर के अंदर सफाई है, लेकिन बाहर पड़ोस में सफाई नहीं। पड़ोस में गंदगी, घर का कूड़ा निकाल करके पड़ोस में मैंने फेंकते हुए देखा लोगों को। पानी सड़ रहा है, ऐसा भी देखा गया। तो वहां से भी कीटाणु विषाणु आपके घर में आ सकते हैं। स्थान की शुद्धता का मतलब होता है आपके रसोई की, आपके घर की, घर के आसपास की सफाई। ये दूसरी चीज है द्रव्य की शुद्धता। हम पवित्र कमाई का ही अब खाएंगे और अपनी संतति को, अपने बंधु बांधवों को खिलाएंगे, या कोई हो जो भी आए उसको खिलाएंगे। अब आए जो पवित्र आए हैं उससे खाद्यान्न कैसे खरीदेंगे? जो ऑर्गेनिक शब्द बोला जा रहा है, ठीक है, जैविक ढंग से उत्पन्न जो पैदा किए गए हैं उनको हम खरीदेंगे, लेकिन नहीं मिलने हैं तो जिनमें कम से कम रासायनिक चीजों का प्रयोग किया गया हो, ये देख करके हमें चीजें खरीदनी है। अनुभव हो जाता है, जो लोग बाजार में जाते हैं तो उनको अनुभव हो जाता है। ऐसे खाद्यान्न को अब वैज्ञानिक ढंग से, गलत ढंग से नहीं, वैज्ञानिक ढंग से पकाएंगे और खाएंगे। वैज्ञानिक ढंग से पकाना क्या है कि सब्जियों को कुछ लोग बहुत बारीक कर देते हैं। बारीक, बहुत ज्यादा छोटे टुकड़े करना भी गलत है। बहुत ज्यादा देर तक पकाते हैं, जरूरत से ज्यादा देर तक पकाना गलत। जरूरत ज्यादा क्षरण हो गया, बाष्पीकरण हो गया, उसके तत्व उड़ गए, हमें दिखाई नहीं देते। हमें जो भोजन दिखाई दे रहा है तो निर्जीव हो गया, निष्प्राण हो गया। और तेल में जो था पहले भी तल चुके, भून चुके। तेल में तलने भूनने से भी, ज्यादा उबालने से, ज्यादा इसे आग में भूनने से, जो जरूरत से ज्यादा, अति सर्वत्र वर्जित कहा गया है। जरूरत से ज्यादा हम कोई भी काम करेंगे वो ठीक नहीं है। तो ज्यादा देते उसको खूब पक जाने दो, अच्छी तरह से पक जाने दो। नहीं, सब्जियों के मामले में है, जब कुछ अध कच्चे रह जाए तभी उनको उतार के रख दीजिए। धीरे धीरे उस अपने ताप से ही जो है बर्तन में, उन सब्जियों में, उस पानी में जिसमें वो पकाई जा रही है, वो ताप उनको पका देगा। ये करना चाहिए, ये वैज्ञानिक ढंग है। आटे को आधा घंटा 1 घंटे पहले गूंथा जाए। आटा पूरे अनाज का होना चाहिए। गेहूं है तो कंप्लीट अनाज होना चाहिए। उसकी भूसी निकाल करके फेंकने की जरूरत नहीं है। अच्छे घरों को देख रहे हैं। अभी एक हमारे डॉक्टर आए थे, उनके पत्नी बताया, हम तो आते हैं उसको छान लेते हैं, वो तो छाना ही जाता। मैदा खिला रही है, उस पेट ठीक नहीं हो रहा। सिर्फ रोटी बदल दी गई, इसी से पेट ठीक होने लगा लोगों का। तो उसी प्रकार से कच्ची चीजें नहीं खाते,
फिर खाते हैं तो तला भुना ही खाते हैं, कहते कच्ची चीज़ खाएंगे तो किसी को जुकाम हो जाएगा, किसी को लूज मोशन हो जाएगा। ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा किलो 2 किलो नहीं खाने के लिए कह रहा हूँ। आप 100-150 ग्राम खा लीजिए। 100-150 ग्राम भी अगर कोई सब्जियों का, कच्ची सब्जी जो खाई जा सकती है, उनका सलाद खा लेंगे तो बस हो गया काम। 250 ग्राम आधा किलो खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जिनका वजन ज़्यादा है, जिनकी भूख ज़्यादा है, वो थोड़ा अन्य रोटी अगर 4 खा रहे हैं तो सलाद भी थोड़ा सा बढ़ाएं। दूसरी चीज़ क्या ये महत्वपूर्ण है, जब कुकर को चढ़ाते हैं या कोई बर्तन चढ़ाते हैं, उस पर तेल पहले गर्म करते हैं। तेल गर्म हुआ, गर्म होने का उसमें धुआं उत्पन्न हुआ, उठा, यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। मसाले उसमें भूने, ये गड़बड़ी शुरू हो गई। तेल सब्जियों में डाला जाना चाहिए। तेल या घी का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन तेल या तो ऊपर से डालें, घी डालना है तो घी बाद में, सब्जी पक जाए, उबली हुई सब्जी, उस पर घी डाल लीजिए, ये ठीक है। लेकिन उस पर गर्म करके उसमें मसालों को भूनना, बस यही गड़बड़ी, यही मुख्य गड़बड़ियाँ हैं। बाकी गड़बड़ियाँ थोड़ी मोटी बहुत हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हम छिलके निकाल के फेंक देते हैं, कई चीज़ों को छिलका निकालना जरूरी भी होता है। तो सब्जी काटना, सब्जी पकाना, आटा गूंथना, आटे को गेहूँ पिसाना, गेहूँ पिसाने के लिए गए हैं, गेहूँ जब पीसा गया है तो बहुत ज़्यादा पतला करने पर जोर दिया जा रहा है इसमें, ये मोटा आटा पीस दिया। चक्की वाले से भी लोग नाराज होते हैं। ये सब उसके खाद्यान्न कैसे कलेक्ट करें। चावल खा रहे हैं तो पॉलिश हुए का खा रहे हैं, कंद वाले चावल नहीं मिल रहे हैं, कंद समेत चावल जो खाने चाहिए। दालें भी हम खाते हैं, कभी कभार खाई ठीक है, लेकिन छिलका निकला हुआ पॉलिश की हुई दालें खा रहे हैं। छिलके वाली दालें कितने खाते हैं। जब कोई बीमार हो जाता है तभी मूंग की दाल छिलका वाली आदमी भले ही खाता हो, और कुछ लोग खाते हैं तो जागरूक हैं। यह नियमित समय पर खाना है। बार बार खाते रहें, हर 2 घंटे में खा रहे हैं, ये भी एक बीमारी है, खाने की बीमारी। जब देखो तब खा रहे हैं बैठे हुए। तो नाश्ते के और दोपहर के भोजन के बाद 4-5 घंटे का अंतर, दोपहर के भोजन के बाद में शाम का भोजन हो रहा है, उसमें भी 5-6 घंटे का अंतर हो गया, बस हो गया। चौथी बार में कुछ काढ़ा आढ़ा लेना हो भाई ले सकते हो। तो सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन, बीच में कहीं यदि आपको कुछ नारियल पानी लेना है, काढ़ा पीना है, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो आहार संबंधी जो भूलें हैं इनको सुधारिए। ये स्वस्थ रहना चाहते हो तो भोजन पकाने की वैज्ञानिक मेहनत के लिए हमारे कुछ वीडियो पड़े हुए हैं चौका पर लेकर के, इनको आप देखिए, काम की मतलब कीजिए, आपसे कुछ पूछिए। जब पूछते तो और चीज़ें निकलती हैं। भोजन में चीनी, हर जगह चीनी है, चीनी के बिना किसी का नहीं निपट रहा है। चाय भी पी रहे हैं, भोजन पक रहा है उसमें भी डाली जा रही चीनी, नमक और चिकनाई, इनके बिना किसी का काम नहीं चल रहा है। कार्बोज बहुत ज़्यादा है। आलू चावल, आलू की सब्जी है, या आलू की में तहड़ी बना रहे हैं, या दाल सब्जी भात बना रहे हैं, तो आलू भी है, भात भी है, रोटी भी है। तो आलू ज़्यादा चल रहा है, तो क्या तत्व क्या जा रहा है, कार्बोज जा रहा है। तो कार्बोज भी जा रहा है, दालें भी जा रही हैं, और भी विटामिन भी जा रहे हैं। फलों की जगह नहीं है, फल महंगे हैं, ये सही है। कई लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं, अभी वो यहाँ पर एक अंतरिक्ष यात्री जो गया था, एस्ट्रोनॉट शुक्ला, तो उसने वहाँ पर अंकुरित मूंग और की अंकुरित मेथी करके कहा, हमने वहाँ लेकर के आए। तो प्रधानमंत्री जी से बात हो रही थी कि हमने वहाँ पर ये भी अंकुरित किया है, तो इससे हम फूड क्राइसिस दूर कर देंगे। फूड क्राइसिस तुम नहीं, कृषि वैज्ञानिक दूर कर पाएंगे, तुम तो अपनी उसी की बात करनी चाहिए। वहाँ पर अंतरिक्ष में ठीक है, तुम्हारे अंदर, उसके अंदर जो रॉकेट था, जो तुम्हारे अंदर यान था, उसमें व्यवस्था ऐसी थी, उसके अंदर अंकुरित हो गई। ऐसा नहीं बाहर लटका दिया गया, पार्ट उसके अंदर हो गया होगा, ठीक है, अच्छी बात, प्रशंसनीय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, 550 करोड़ रुपए खर्च हुए, एक व्यक्ति पर 4-5 रुपए का खर्च आया। हमारे यहाँ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जब बीमार हो जाते हैं तब फल नसीब होते हैं, रोज फल आदमी नहीं खा पा रहा है। मैं अच्छे अच्छे घरों में जानता हूँ, उनका सुबह नाश्ते में पोहा, इडली और पराठा है तो होगा, पूड़ी होगी, और इसको लोग जानते भी हम अच्छा कुछ खा रहे हैं, लेकिन फल नहीं है। फल महंगे हैं, कई लोगों का जीवन व्यतीत हो जाता है, फल खाने को नहीं मिलते हैं। अब बागाग भी उधर खत्म हो गए, फल बाहर से आ रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ। कल ब्लूबेरी डॉक्टर सरल जी ने यहाँ पर ऑर्डर किया था, आई है, तो कितना 200+ रुपए का, कितनी 100 ग्राम 150 ग्राम,
ये है महंगाई। तरबूज एक आ गया छोटा सा 100 रुपए के आसपास का, ये फलों की महंगाई है। तो इसमें तो फल बाहर से आ रहे हैं जो हमारे क्षेत्र में, इसीलिए कहा जाता है मौसमी फल हमें खाने चाहिए, जो हमारे आसपास पैदा होते हैं उन्हें सेवन करना चाहिए। लेकिन अब ये भी है कई ऐसी चीजें हैं जिनमें तत्व है वो फल नहीं मिल रहे हैं। अब फल यहाँ सेब तो नहीं पैदा होता, सेब तो हमें बाहर शिमला का लेना है, हिमाचल का लेना है या कश्मीर का लेना है। फल महंगे हैं तो फल नहीं मिल पा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी जैसे हो सके दवाओं में खर्च करने से अच्छा है, समझदारी इसमें है कि हम अपने दैनिक जीवन कुछ फलों का नित्य सेवन करते रहें। फल और कच्ची सब्जियां, भोजन के साथ कच्ची सब्जियों का सलाद और कुछ फल, नहीं है तो अमरूद आसपास पैदा हो रहा है उसको खाइए, या अंकुरित करके खा लीजिए। जो फल नहीं खा सकते अंकुरित करके खा लें। ये करना पड़ेगा, कुछ कच्चा खाना पड़ेगा, अपक्व आहार का सेवन करना पड़ेगा, अपूर्ण अनाज का सेवन करना पड़ेगा। ये है तो प्रसन्नता पूर्वक खाना है। प्रसन्नता पूर्वक जो भोजन पकाए उसको स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा पकाया गया होना चाहिए, अच्छा स्थान होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक पकाया जाए, परोसा जाए और प्रसन्नता पूर्वक खाया जाए। जो ठसक पटक के देते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों का हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। वो कितना ही सगा क्यों न हो, कितने का सगा रिश्ता कोई हो, उसको छोड़िए, अपने आप पकाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा। आदमी जानता नहीं हो, अनजाने में ही बोल जाता है, उनकी झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। इसका ध्यान रखना है। और भाव की जो बता रहा हूं, प्रसन्नता पर पकाया जाए, भाव की शुद्धता भी आ गई, समय का निश्चित समय हो गया। 4 चीजें बताई थी, स्थान की शुद्धता, द्रव्य की शुद्धता मतलब धन की शुद्धता, तीसरा है समय की शुद्धता, निश्चित समय पर खाना है, देर रात में नहीं खाना है। 4 बजे देख रहा हूं हमारे पास ऐसे साथ है 3 बजे 4 बजे खा रहे हैं दोपहर का भोजन, जो 1 बजे के आसपास हो जाना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि आप जैसा नहीं हो सकता, बात मैं नहीं कर रहा हूं, हमारे जैसा थोड़ा 1-8 घंटे का अंतर कुछ पड़ रहा है तो आप कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। फिर देर रात में खा रहे हैं, 11-11 बजे 12-12 बजे खा करके लोग लेटते हैं, पर उनको परेशानी होती। तो निश्चित समय पर खाना है, सूर्यास्त के आसपास खा लिया, उसके बाद में फिर देर रात में भोजन नहीं करना है। नहीं का मतलब नहीं है, उपवास कर दीजिए, भूखे हो, पानी के अलावा कुछ भी मत पीजिए। भाव की शुद्धता बता दी, प्रसन्नता पूर्वक खाया जाए, प्रसन्नता पूर्वक परोसा जाए और प्रसन्नता पूर्वक खाया जाए। भिमराते हुए, किटकिटाते हुए पकाया गया, परोसा गया, वैसे ही खाया तो उससे वो भोजन विष बन जाएगा। तो रहीमन रहिला की भली, जो पर से चितलाए, परसत मन मैला करे, सो मैदा जर जाए।